दोस्तों, हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि एक सामान्य रूप से देखा जाए तो साइकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन हम इसे सामान्य जीवन में भी देखेंगे। जो लोग टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और ये सामाजिक तौर पर देखा जाए तो सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक मनोवैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो। इन्होंने व्यक्ति की आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत। पदानुक्रम का मतलब है एक क्रमवार तरीके से कि व्यक्ति की आवश्यकताएं किस तरीके से प्रदर्शित की गई हैं। तो उन्होंने एक त्रिभुज के रूप में इन चीज़ों को प्रदर्शित किया और बताया कि व्यक्ति की बेसिकली 5 आवश्यकताएं, जिनमें सबसे पहली प्रबल मांग, और जो बहुत ज़रूरी है और बहुत प्रबल है, जैसे कि जानवर हैं वो भी इस मांग को पूरी करते हैं। मतलब अगर इस स्थिति पे कोई व्यक्ति है तो समझ लो कि वो अपनी बेसिक नीड्स हैं जो उनको पूरा कर रहा है। जो सबसे पहली मांग और सबसे प्रबल मांग है वो है दैहिक मांग। दैहिक मांग का अर्थ है कि शारीरिक वस्तुओं की पूर्ति करना। ये सबसे प्रबल मांग है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये जो है ये दैहिक मांग को प्रदर्शित कर रहा है। दैहिक मांग, इसमें क्या दिखाया गया है कि व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को लेके खाना, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों को लेकर के चिंतित दिख रहे हैं। तो सबसे पहली और बेसिक मांग है दैहिक मांग या शारीरिक मांग। ऐसी मांग जो कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उसको कहेंगे हम दैहिक मांग। ये बहुत प्रबल मांग है, इसके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं। जब व्यक्ति की जो बेसिक मांग, बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो व्यक्ति अपनी अगली आवश्यकता की तरफ बढ़ता है। ये भी बेसिक मांग को ही दिखा रहा है, दैहिक मांग को ही दिखा रहा है। फिर वो अपनी अगली आवश्यकता की ओर बढ़ता है, जिसे कहते हैं सुरक्षा की मांग। अब व्यक्ति के पास भोजन आ गया, अब वो अपने सुरक्षित रहने के लिए अपने घर मकान को बनाएगा, अपनी फैमिली के साथ अपने आप को सेफ फील करेगा, सुरक्षित फील करेगा। उसके बाद जो उसकी तीसरी मांग है वो है सामाजिक मांग। इसको कहेंगे हम सामाजिक मांग। सामाजिक मांग से अर्थ है कि अब व्यक्ति ये चाहेगा कि मुझे समाज में वैल्यू दी जाए। हमारे सामाजिक संबंध, जब आपके पास सबसे पहले तो आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास कपड़ा होना चाहिए, आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहेंगे कि हम अब समाज में हमारी कोई वैल्यू हो, लोग हमें समाज में सामाजिक संबंध चलाएं, रिश्तेदारी में जाएं, बुलाएं। तो इसको कहेंगे सामाजिक मांग। सामाजिक मांग के पश्चात आती है हमारी सम्मान की मांग। अब हम चाहेंगे कि समाज में तो जाएं, लेकिन समाज में हमें सम्मान से देखा जाए, सम्मान की दृष्टि से। तो चौथी मांग है सम्मान की मांग। अब व्यक्ति चाहेगा कि मुझे सम्मानित तरीके से समाज में देखा जाए और हमारा समाज में कोई पद हो। जब हम कभी किसी सोसाइटी में जाएं तो लोग हमारी इज्जत करें, सम्मान करें। तो ये हो गई आपकी चौथे नंबर की जो मांग है, सम्मान की मांग। लास्ट और आखिरी मांग है, जो अपने मोदी जी दिख रहे हैं इसमें, ये है आत्मानुभूति की मांग। आत्मानुभूति की मांग, आत्मानुभूति की मांग। इसमें क्या है कि व्यक्ति जो भी चाहे, जो उसने लक्ष्य रखा है, उसको वो प्राप्त कर ले, तो उसे कहेंगे आत्मानुभूति की मांग। ये सबसे दुर्बल मांग है, लेकिन उच्च स्तर की मांग है। इस मांग तक सब लोग नहीं पहुंच पाते। दुर्बल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव है,
किंतु इस तक सबकी पहुंच नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आज कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो उसका